हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी पोर्टल। मैं सोहित चौहान स्वागत करता हूं आपका एक और बार फिर बहुत धमाकेदार लेक्चर में। और ये जो है आपकी सीरीज़ चल रही है क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 ये आपका है, जिसमें कि हम 4.8 सेशन आज ले रहे हैं। मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। पहले तो समझ लीजिए भाई साहब, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। बहुत मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बात, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा रिवाज करा देता हूँ। दो कंडीशन आपको देता हूँ। एक बॉडी मेरे पास ये रखी है, एक दूसरी बॉडी को ये है। इसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, इस बॉडी के पास। और इस बॉडी के पास एक जो है एक्सेलरेशन है, जो कि कुछ की वैल्यू क्या हो रही है, हमेशा ही बढ़ती जा रही है। मतलब कि ए जो है कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, इस तरीके से ए की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब मुझे आप ये बताइए कि कौन सी जो है आपकी बॉडी मोशन में होगी, है ना, ए वाली होगी या फिर बी वाली होगी। देखिए, आप यदि ऐसा सोच रहे होंगे कि यार बी मोशन नहीं, ए मोशन नहीं कर रही होंगी, बी कर रही होगी, तो आप गलत हो, क्योंकि दोनों ही मोशन में है। क्यों दोनों मोशन में है? क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आपका जो है एक उसमें एक्सेलरेशन हमने कह दिया, किसी बॉडी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान के चलिए 1 है, तो यहाँ 1 से मतलब है कि उसमें जो है एक का हमेशा ही उसमें क्या हो रहा है, एक इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। इसका ये मतलब है ना। यदि यही 2 होता तो वो 2 से बढ़ती, यही ये 3 होता तो 3 से बढ़ती। इसका ये मतलब होता कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, कि थ्रू आउट द मोशन उस बॉडी का कांस्टेंट है। इतनी से हम बात जानते हैं। उसके अलावा मैंने एक और केस बताया था, किसी बॉडी का मान के चलिए एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि बॉडी आपकी रुकी हुई है या फिर चल रही है। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई साहब, एक्सेलरेशन 0 होने से मतलब ये नहीं होता कि बॉडी आपकी रुकी हुई है। एक्सेलरेशन 0 हो सकता है बट वेलोसिटी 0 नहीं होगी, ये हम कह सकते हैं ना। या हो सकता है वेलोसिटी 0 हो, बट यहाँ पे ये आप इससे ये नहीं कह सकते कि भाई साहब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन यदि 0 है तो वेलोसिटी 0 होगी, आप ऐसा नहीं कह सकते। बट किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन हमेशा ही 0 होगा, ऐसा आप कह सकते हो। तो देखिए, अब जरा पूरी बातों को समझते हैं। और इसको जो देखो, हमने पिछले लेक्चर में आपको मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब किया था, तो मतलब कि उसमें हमने स्ट्रेट लाइन की थी, है ना, प्लेन नहीं था वहाँ पे। अब इसमें हम प्लेन को पढ़ रहे हैं, तो सब जो यहाँ से, तो सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट आपका है जो कि मूव कर रहा है एक्स बाई प्लेन में। एक्स बाई प्लेन आप सभी जानते हो क्या होता है ना, इस तरीके का ये आपका एक्स बाई प्लेन होता है, ये आप सभी जानते हो। तो एक्स बाई प्लेन में कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, मोशन कर रहा है, एक्सेलरेशन उसका ए है, जो कि कितना है, कॉन्स्टेंट है। ओवर है ना, इंटरवल ऑफ टाइम में चल रहा है वो भाई साहब, टाइम के इंटरवल में वो कर रहा है। द एवरेज एक्सेलरेशन विल इक्वल दिस कांस्टेंट जो है वैल्यू के आ रहा है वो। तो नाउ जो है लेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट v0 एट अ टाइम 0 पे और v एट अ टाइम t पे, देन डिफाइनिंग जब हम करेंगे उसको, तो सिंपली आप सभी जानते हो यार, इस तरीके से कर देंगे और आपका यहाँ पे ये पूरा बन के आ जाएगी हमारे पास एक इक्वेशन। क्लास 9 से आप करते आ रहे हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। यही तो आप करते आ रहे थे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ड्राइव करना सीखा था कि भाई साहब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ए है और वो जो है आपकी क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, टाइम जब 0 था, फाइनल वेलोसिटी उसकी कुछ भी है ना। ये करते आ रहे हो तो आपको पास ये इक्वेशन बन के जाएगी, v इक्वल टू v0 प्लस जो है आपका 80। ये तो आ गई। लेकिन ये क्या है भाई साहब, स्ट्रेट में है ना, ये स्ट्रेट में है, बट हमें बताना होगी इसको ही प्लेन में ये कैसे रिप्रेजेंट होगी। तो चलिए इसको हम कंपोनेंट में तोड़ते हैं। तो जो v है, v0 है आपका, मतलब कि 0 वाला, 80 है, इन सभी को हम जो है किस में, कंपोनेंट में तोड़ेंगे। तो सिंपली देखो, इसमें हमने 2 कंपोनेंट में तोड़ लिया, एक तो एक्स एक्सल के अलोंग और एक वाई एक्सेस के अलोंग। तो ये हमने कंपोनेंट में इसको तोड़ लिया है। अब समझो यहाँ आते, तो लेट अस नाउ फाइंड हाउ द पोजीशन जो आर होगा वो चेंज करेगा विद टाइम के साथ। अब हम ये समझते हैं। तो वी फॉलो द मेथड यूज इन द 1 डायमेंशन केस। जैसे हमने 1 डायमेंशन का केस समझ रहे थे, उसमें जो मेथड का यूज़ किया था वही यहाँ पे होगी। तो देखो, तो लेट हम जो है आर जो है नोट ले लेते हैं और एक आर ले लेते हैं विद द पोजीशन जो है वेक्टर्स ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम 0 पे और टी पे। क्लियर है हमें इतना? तो लेट द वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंस पे जो होगी वो क्या होगी, सिंपली सी यार v0 होगी और एक v होगी, मतलब कि एक आपकी टाइम जब 0 होगा तो v0 और एक आपका v। तो ओवर दिस टाइम इंटरवल पे जो t, द एवरेज वेलोसिटी जो आपकी निकल के आएगी। एवरेज क्या होता है आपका, जो 2 वेलोसिटी आपकी v0 प्लस आप v/2 करिए तो आपको एवरेज मिल जाएगा।
तो एवरेज इस तरह से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी को, द डिस्प्लेसमेंट इज द एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई द टाइम इंटरवल। तो जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा आप उसको सिंपली क्या करिएगा, एवरेज वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करा दीजिएगा टाइम इंटरवल से, आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, या सिंपली बोलूँ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट आर माइनस का आर नॉट ही होगा, और इधर से इसको हमने टी से मल्टीप्लाई करा दिया है। अब यहाँ से आप देखोगे कि ये जो है हमारा पूरा ही क्या हो जाएगा, इधर जब इसको हम लेंगे, किसको ले रहे हैं, अब यहाँ पे हम भी की वैल्यू को डाल दिया हमने, भी अभी ऊपर निकाला था ना उसको, तो ये हमारे पास पूरा निकल के आ रहा है। आगे आप देखोगे तो यही चीज़ हमारे पास निकल के आ गई है, वी नॉट टी प्लस का हाफ ए टी का स्क्वायर बन के आ गई है। और यही जो होती है आपकी, आपको पता भी होगा है ना। अब जो हमारे पास आर माइनस का जो आर नॉट था उसको हमने इस साइड भेज दिया है, तो ये आपका आर इक्वल टू आर नॉट प्लस का वी नॉट टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर हो गया है। इट कैन ईजिली वेरीफाइड दैट, जो डेरिवेटिव जो है वो क्वेश्चन जो होगा आपका है ना, जो अब इसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं उसको भी सुन लो। डेरिवेटिव हम इसलिए कर रहे हैं इसको क्योंकि हमें चाहिए क्या भाई साहब, आपका वेलोसिटी। अब चूंकि हम जानते हैं कि आर को यदि हम डी टी से करा दें, मतलब इसको डेरिवेट करा दें, तो सिंपली वेलोसिटी मिलेगी हमें। तो भाई हम कराने जा रहे हैं, जब इसको आप डी आर ओवर डी टी करोगे तो देखिए क्या निकलेगा केस हमारे पास कुछ इस तरीके से बन के वो आएगा, है ना। तो हम इसको एक्स कंपोनेंट के अलोंग डेरिवेट करा रहे हैं, और आपका इसको हम फिर वाई कंपोनेंट के अलोंग डेरिवेट कराएंगे। तो देखो ज़रा यहाँ पे, तो वन इमीडिएट जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशन 4.3 जो है 4 जो है उसकी जो बी है, इज दैट द मोशन इन एक्स वाई डायरेक्शन कैन बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर से हो रही है। दैट इज मोशन जो होगा इन प्लेन में 2 डायमेंशन में कैन बी ट्रीटेड एज अ 2 सेपरेट साइमल्टेनियस 1 डायमेंशनल मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग अ 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। बहुत गजब की चीज़ है, इसको समझ लो। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा पहले। मैं पिछले जब से लेक्चर शुरू किया आपको मैं बताते आ रहा हूँ। उसका मतलब ये है भाई साहब इन दोनों क्वेश्चन का, कि जो आपका मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का, वो 2 डायमेंशन में जब होता है तो उसमें जो है क्या होता है, एक तो वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग हो रहा होता है और एक एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग हो रहा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि एक जो वेलोसिटी की जो बात आप कर रहे हो, या जो मोशन की आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है ये एक्स वाला वो बताएगा कि एक्स के अकॉर्डिंग इधर पे कितना मोशन वो कर रहा है भाई साहब, क्या वेलोसिटी है या क्या एक्सेलरेशन है वो बताएगा, है ना। और एक आपको बताएगा कि बाई के अलोंग क्या है। तो ये 2 इंडिपेंडेंटली मोशन आपके हो रहे होते हैं, यही चीज़ इन्होंने लिखी है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट आपका रिजल्ट है और यूज़फुल है इन एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन 2 डायमेंशन में। एक सिमिलर रिजल्ट जो है होल्ड फॉर 3 डायमेंशन में भी करता है आपका। द चॉइस ऑफ जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज अ कन्वीनियंट इन मैनी फिजिकल सिचुएशन, और एस बी सल इन सेक्शन 4.10 फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल जब मोशन हम कर रहे होंगे तो उसमें हम समझेंगे कि ये चीज़ कैसे यूज़फुल आती है। कैसे यूज़फुल आएगी, समझो कि हम मान के चलेंगे कि ये कोई बॉडी यहाँ रखी है और मैंने इसमें क्या किया, अच्छा सा एक किक मारा, और किक जब इसमें पड़ा तो ये जो इस तरीके से गई और इधर कहीं आके गिर गई भाई साहब। तो जब मैं स्टडी कर रहा हूँगा कि भाई साहब ये जो मेरी बॉडी इधर से इधर गिरी है या आई है, तो उसने इस पॉइंट पे इसकी क्या वेलोसिटी थी, क्या एक्सेलरेशन था, या इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, या ये कितनी हाइट तक ये गई है। तो ये जो चीज़ जब मैं निकाल रहा हूँगा, इसको कर रहा हूँगा, तो इसमें मेरी ये जो रिजल्ट मैंने अभी बताया वो बहुत मदद करेगा। और जो मैंने अभी आपको मोशन बताया ये वाला, इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें कि बॉडी आपकी क्या रहेगी, पैराबोला सा बनाते हुए गिरेगी, है ना। तो ये आपको ने पढ़ा भी होगा, तो वही चीज़ है। तो यहाँ तक आपने इतना समझा, अब एग्जाम्पल करते हैं और आगे को पढ़ेंगे। तो बोल रहा है आपसे 4.5 एग्जाम्पल। इसमें एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम एन ओरिजिन से, जो कि टाइम टी पे इक्वल टू 0 है। वेलोसिटी उसकी जब बिल्कुल समय 0 था आपका, जब हमने बिल्कुल शुरुआत ही करी है स्टॉप वॉच लगा के, तो तब उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी कितनी थी, 5 जो है आपकी आई कैप में जो है मीटर प्रति सेकंड चल रही थी, है ना। एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन है, वो चल रहा है अंडर एक्शन ऑफ एन फोर्स विच प्रोड्यूस एन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, जो कि है अपना इतना। तो ये एक ही वैल्यू दी है हमें भाई साहब की, एक्सेलरेशन उस बॉडी का इतना है, वेलोसिटी इतनी दे दी है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये है भाई साहब कि व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि है 84 मीटर। मतलब कि इन्होंने ये कहा कि भाई साहब वेलोसिटी आपको पता है, एक्सेलरेशन आपको पता है ना, बस आप इतना बताइए कि जब वो पार्टिकल हमारा कुछ एक्स कोऑर्डिनेट पे 84 मीटर की दूरी पर आ गया है,
तो उस समय वो बाई जो उसका कोऑर्डिनेट था, जो बाई उसकी जो एक आपका कंपोनेंट था, उसने उसमें कितना जो है डिस्टेंस कवर की, ये आपको सिंपली बताना है। दूसरा बोल रहा है बताइए कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ एन पार्टिकल एट दिस टाइम पे, और बोल रहा है कि उस टाइम पे उस पार्टिकल की फिर स्पीड क्या होगी, मतलब कि वो 84 मीटर जो पहुंच गया है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, आप ये भी बताइए। चलिए भाई साहब निकालते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन आपने निकाल के रखी हुई उन्हीं का यूज़ करिएगा आप। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखो क्या कर रहे हैं हम सब जानते हैं कि आर नॉट जो है आपका ओरिजिन जो उसका है भाई साहब जो ऑब्जेक्ट का, वो हमने 0 मान के चला है, तो इसलिए हम आर नॉट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। हमारे पास सिंपली ये वाली चीज़ बन के आ जाएगी। अब क्या करें भाई साहब, बहुत अच्छा केस है ये, तो फंस गया हमारे पास। अब कुछ नहीं करना है हमें, सिंपली जो आपका ये दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए केस ज़रा, इसमें v की वैल्यू डाल देंगे, a की वैल्यू डाल देंगे। v और a की वैल्यू डाल दी हमने, सब कुछ कर लिया है। और ये हमारा क्या बना है, ये आपको बन गया x t वगैरह वगैरह, है ना, ये देखिए ज़रा, और ये बन गया y वाला। तो अब आप सोचोगे, ध्यान लगा के सोचिएगा कि ये हमने कैसे बोल दिया कि ये आपका जो है x वाला और ये y वाला है। तो ये हमारा x वाला इसलिए है क्योंकि हमने सिर्फ इसमें x वाले लिए और y वाले को रिमूव कर दिए। जब हमने y वाले को रिमूव किया है ना, ये y वाले रिमूव करें हमने, ये देखिए ज़रा ध्यान से, तो हमें क्या मिले हैं यहाँ पे, x वाले मिले हैं। और उसके अलावा जब हमने क्या किया, ये जो y वाला हमने रिमूव किया था, हमें x वाला अकेला मिला, और जब हमने x वाले रिमूव कर दी तो हमें y वाला मिला, तो हमें 2 कंपोनेंट ये मिल गए हैं। अब सिंपली इनका आप क्या करिएगा, तो देखो ज़रा हम क्या करते हैं, तो अब यहाँ से हम यहाँ पे हमें एक्स टी जो है बोल रहा है कि हमें 84 मीटर है, तो हम टी आसानी से निकाल पाएंगे। तो एक्स टी को 84 के बराबर रखेंगे, टी आपका जाएगा 6 सेकंड के बराबर। आप उठा के सीधा 6 सेकंड को यहाँ पे डाल दीजिएगा, वाई वाले उसमें डाल दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कितना होगा वो, तो 36 जो है मीटर की दूरी पे होगा। और हमें ये भी पता चल गया कि ये जो है भाई साहब कितना टाइम उसमें लगा है 84 मीटर की दूरी कवर करने में, सिर्फ 6 सेकंड उसको लगे हैं। तो अब क्लियरली हम यहाँ से क्या करेंगे, उठा के, तो नाउ हमें तो वेलोसिटी निकालनी थी, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली उस जो इक्वेशन हमारे पास बन के आई थी अभी वाली, है ना, एक्स कंपोनेंट वाली, तो उसी को ले लो आप, या फिर आप वाई को ले लो, दोनों को किसी में से एक ले लो, रिजल्ट सेम ही मिलेगा। तो हमने उसको ले लिया है और इसको सिंपली डेरिवेट कर रहे हैं। हम डेरिवेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको टाइम के रिस्पेक्ट में ये कर रहे हैं ना, इसलिए। तो जब इसको डेरिवेट करेंगे और सीधा जो t=6 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये वाली चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो ये तो आ रहा है कंपोनेंट वाइज कि भाई साहब उस समय जो 6 सेकंड इसको बीते, तो बाई कंपोनेंट में इसकी इतनी स्पीड थी, एक्स कंपोनेंट में इतनी स्पीड थी, बट मैग्नीट्यूड टोटल कितना था, ओवरऑल जो रिजल्टेंट हम बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो वो कितनी स्पीड थी। तो वो जब हम निकालेंगे, फॉर्मूले में पुट करते, तो हमें मिलेगा कि वो 26 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा था। बहुत आसान होता है बच्चों, ये समझना है ना। तो यहाँ पे आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे आपका एक रिलेटिव वेलोसिटी ना 2 डायमेंशन है, तो मैं देख लेता हूँ, यदि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होगा तो हम आज ही ले लेंगे, नहीं तो फिर हम इसको कल लेंगे, मतलब कि अगले लेक्चर में ले लेंगे। चलिए, ज़्यादा मुझे बड़ा ये दिख नहीं रहा, चलो इसको अभी ले लेते हैं, समझने का कोशिश करते हैं है कैसे में। तो देखिए ज़रा क्या है भाई साहब, सबसे पहली तो यहाँ पे बात बोल रहा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है 2 डायमेंशन में, रिलेटिव वेलोसिटी आपने 1 डायमेंशन में पढ़ चुके हो क्या होती है। तो आप 1 डायमेंशन में जानते थे कि रिलेटिव वेलोसिटी जो निकलती थी, मान के चलिए कोई बॉडी हमारी ए है और एक बॉडी हमारी जो है बी है, ए जो है बी की ओर आ रही है, बी जो है ए की ओर आ रहा है, इस तरीके से है, ये 50 है, ये 50 है, तो दोनों आपस में जो होंगे एक दूसरे के लिए 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहे होंगे। इसको हम 1 डायमेंशन में देखते थे, तो इसी को हम 2 डायमेंशन में देख लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो बस हमको 2 डायमेंशन में इसको देखना है। तो देखिए कैसे, तो जो कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है इंट्रोड्यूस हुआ था आपका सेक्शन 3.7 में, फॉर एन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में, और कैन भी इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, इंक्लूड इन अ मोशन इन अ प्लेन में और इन अ 3 डायमेंशन में। तो सपोज आपको ये करना है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है ए एक है बी, जो कि मूव कर रहे हैं वेलोसिटी वी ए और वी वी से, और ईच विद रिस्पेक्ट जो है टू सम जो है कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये चीज़ याद रखिएगा, कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसकी रिस्पेक्ट में उस वेलोसिटी को देख रहे हो, ग्राउंड की या उसमें ही आप बैठ के देख रहे हो, किस तरीके से। कोई बच्चे भूल गए होंगे तो मैं प्लीज़ रिवाइज करा देता हूँ आपको।
फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये है कि जैसे आप बस में बैठे हो और आप बस में ही बैठ के देख रहे हो यार कि बस की स्पीड क्या है, तो आप कैसे क्या बोल दोगे। बस में यदि आप बैठ के देखोगे तो आप जो है देखोगे कि यार बस तो जो है क्या है, 0 स्पीड से है। फिर यदि आप उसमें बाहर झांक के देखोगे और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आप बोलोगे यार बस मोशन में है। तो इसको बोलते हैं आपका क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेके चल रहे हैं वो ग्राउंड को लेके चल रहे हैं ना। जब भी हम केस को ले रहे हैं तो उसमें ग्राउंड हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगी या रिलेटिव टू दैट ऑफ बी जो होगी, देखिए किस तरीके से निकलेगी। तो हम सभी जानते हैं यार इतना तो कि वी ए भी जो होता था, हमने जब उधर डिराइव करके निकाला था तो वी ए माइनस का वी वी होता था, ये तो हमें पता है। और वहीं पे सिमिलरली जब वेलोसिटी हम बात करते थे जो है किसकी, ऑब्जेक्ट बी की रिलेटिव टू ए के, तो वी वी माइनस का वी ए होता था। तो ये हम जो है पता तो कर चुके हैं कि इस तरीके से ये होता है। अब फंडा ये हमें समझना है कि ये जो किधर गया, हमें क्या फंडा समझना था, ये जो है कि हाँ इसको वेक्टर की फॉर्म में। तो वेक्टर की फॉर्म में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें वेक्टर वाली चीज़ों को पुट करना पड़ेगा। तो वो हम कर देंगे, हमें जो है सीधा डेरिवेशन मिल जाएगा। लेकिन उन सभी को करने से पहले ज़रा एक एग्जांपल हम करते हैं 4.6 को, जिससे कि आपको ये चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी। क्या है बोल रहा है, एक रेन है, बरसात है आपकी, फॉल कर रही है, मतलब कि जब बरसात गिरती है तो बूंदें गिरती, सीधी सी बात है। तो वहाँ पे जो बूंदें हैं वो गिर रही हैं वर्टिकली, है ना, वर्टिकली होता है ये वाला। तो वर्टिकली विथ एन स्पीड जो है 35 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वेलोसिटी दे दी है। एक वूमेन है आपकी, है ना, वो राइड कर रही है बाइसिकल को, स्पीड जो है 12 मीटर प्रति सेकंड की ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट मतलब कि कुछ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर जा रही है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच सी शुड जो है होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि भाई वो किस डायरेक्शन में अपने अम्ब्रेला को रखे जिससे कि वो जो है क्या हो जाएगी, बरसात से बच जाए। तो अब ये उसी पिछले क्वेश्चन की तरह है जो कि हमने अभी करा था, जिसमें कि हमने देखा था कि वो कुछ इस तरीके से अम्ब्रेले को रख रहा था। बट अब यहाँ पे रिलेटिव वाला फंडा भी लगेगा थोड़ा सा, है ना, मेरे ख्याल से। तो देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे वैसे तो हमें क्लियर समझ आ रहा है कि उसको जो है छत पे कुछ तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि इधर पे उसकी रेन गिर रही है, इधर पे वो जा रही है। तो रिलेटिव कुछ निकालोगे आप तो उसके जो मोशन के अकॉर्डिंग उसको छाता ऐसा रखना चाहिए। लेकिन अब निकाल के देखते हैं कि होगा कैसे वो। तो इन फिगर 4.16 में देखिएगा तो वी आर हमने पूरा पूरा बना लिया है भाई किस तरीके से। तो जो देखो वी आर रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी रैन की। तो वेलोसिटी जो है वी आर, ये देखिए रैन तो ऐसे ही गिरेगी नीचे। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो उसका वेलोसिटी है उस बाइसिकल की, उस वूमेन की, तो वो आपकी कुछ इस डायरेक्शन में है। तो आप देखोगे इन दोनों को आप क्या करिएगा, टेल से टेल मिलाइए दोनों की। और आप जब देखोगे टेल से टेल मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो है कुछ रिजल्टेंट इस तरीके से बना रहा होगा, है ना, रिजल्टेंट इस तरीके से बना रहा होगा, थीटा इसके बीच में एंगल बन रहा होगा। और यहाँ पे जो है क्या चीज़ बताने की कोशिश मैं कर रहा था आपको, तो वो समझ लीजिए कि ये जो निकल के आया है ना, ये जो निकल के आया है ये वाला, वो कुछ नहीं है, वो ऐसे है। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे निकला है। तो देखिए मैं पूरा इसको पहले तो ऐसे बनाता हूँ, ये देखिए ज़रा बन जाने दो। तो ये वो सही से उसने नहीं बनाया, फिर भी चलो कोई बात नहीं, काम बना देगा अपना वो। तो इसको जो है हम थोड़ा सा उठाएंगे और उठा के इसके बराबर ज़रा कर दूँ मैं। तो अब देखिए ज़रा, तो ये जो है ऐसी तो आप बनाते रिजल्टेंट जो बनाते, तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपली उसको उठा के कुछ इस टाइप से रखा है। तो देखोगे आप तो क्लियरली आपको समझ आ रहा होगा, पैरेललोग्राम आपका लग रहा है यहाँ पे ये वाला, ये देखिए। तो यहाँ से हमें क्या पता, क्या चल रहा है, हमें पता ये चल रहा है कि उसको जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में उसको लगेगी। मतलब कि जो रैन की जो उसको बूंदें लगेंगी वो कुछ इस तरीके से टेढ़ी कुछ लगेंगी उसको। इसको आप लाइफ से जोड़ के देखिए बच्चों, इसको बहुत आसानी से। जब आप कभी भी देखिएगा तो रैन तो आपकी कुछ इस तरीके से गिरती है, जब आप भाग रहे होते हो तो आपको जो बूंदें पड़ती है वो कुछ इससे टेढ़ी सी पड़ती हैं आपके चेहरे पे। तो वो किस कारण से है, क्योंकि आप जो उसकी विपरीत दिशा में भाग रहे होते हो, इस कारण से। तो ये आप इतना हम क्लियर हो रहे हैं उससे। यहाँ पे यही जो चीज़ है इधर वाली वो हमने इधर लिख दी है ना, पैरेलल जो लोग के हिसाब से जो आपने पढ़ा भी है। और यहाँ का जो एंगल बन रहा है वो थीटा हमने मान लिया है, क्योंकि यही तो हमें निकालना है। यदि हमें ये पता चल गया तो हम आसानी से बता पाएंगे कि वो जो है कितनी उस पर आपका बूंदें पड़ेंगी उसके ऊपर, है ना, जिससे कि वो अपना छाता कुछ तरीके से रख ले।
देखो चलो यार इधर देखते हैं। तो हर जो है हेयर जो उसके लिखा क्या लिखा भाई पढ़ लेता हूँ पहले। तो बोथ दिस वेलोसिटी आपकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही हमने ली है। सिंस द वुमेन जो है इज राइडिंग अ बाइसिकल द वेलोसिटी ऑफ रेन एज एक्सपेक्टेड बाई हर जो है आपकी इस वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ एन बाइसिकल सी इज राइडिंग। तो उसको कैसे रिलेटिव दिखेगी, तो आपको सिंपली इस तरीके से उसको दिखेगी। तो वी आर माइनस का वी भी उसको दिखेगी या उसको प्रतीत होगी। तो दिस रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है सोन इन अ फिगर जो है 4.16 मेक एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल इट इज गिवन बाई। तो आपको इस तरीके से कर देना है 12 बाई जो है आपको 35 कर देना, इतना इतना एंगल आपको मिलेगा, थीटा की वैल्यू 19 डिग्री मिलेगी। सिंपल सी बात है कि उसको जो है कितना रखना होगा अपना छाताब, तो उसको इधर बेस्ट की ओर करके इसको देखिए कि इधर वर्टिकल टुवार्ड जो है आपको बेस्ट रखना होगा 90 डिग्री में, तो वो बरसात से बच जाएगी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है केयरफुली, जो डिफरेंस आया है बिटवीन दिस एग्जाम्पल एंड जो है आपका 4.1 में जो था, याद रखिएगा केयरफुली इस चीज़ को याद रखिएगा कि 4.1 में जो एग्जाम्पल था और इस वाले एग्जाम्पल में अंतर यह है कि एग्जाम्पल 4.1 में जो बॉय था आपका वो एक्सपीरियंस कर रहा था रिजल्टेंट वेक्टर जो है सम ऑफ टू वेलोसिटी का। लेकिन यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आप देखोगे तो वो क्या कर रहा है, ये जो लेडी है वो एक्सपीरियंस कर रही है वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटेड टू बाइसिकल, मतलब कि उसकी डिफरेंस को। तो ये जो चीज़ है आपकी, इस चीज़ को ये आपको समझना। उसमें आपने देखा था वेलोसिटी का सम अप हो रहा था, है ना। मैं आपको वो एग्जांपल की ओर ले चलता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा आगे। तो ज़रा वो एग्जांपल देखिए 4.1 वाला ये रहा। तो इस वाले में क्या था, इस वाले में जब वो आपकी इधर देखिए नीचे की ओर क्या थी, रेनफॉल वर्टिकल एंड जो है विंड जो चल रही थी आपकी कुछ इस तरीके से। तो बॉय जो था आपका भाई साहब, जो बॉय हमारे थे, तो वो तो कोई भी मोशन नहीं कर रहे थे, वो तो हम मान के चलिए खड़े थे। लेकिन विंड इसको इधर की ओर फेंक रही थी हवा जो है बूंद को, और बूंद जो है नीचे की ओर कर रही थी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट की वजह से उसको जो लग रहा था वो बूंदें तड़ तड़ उसको इस डायरेक्शन में लग रही थी। लेकिन अब हुआ क्या केस है कि ये जो बॉय था यहाँ पे, और उस केस में जो वो लेडी थी, तो लेडी ने क्या किया है, रन करना स्टार्ट कर दिया है भाई साहब। किस दिशा में, इस दिशा में, है ना, इधर की ओर। तो जब उसने अपना रन स्टार्ट किया तो उसको जो ये जो वेलोसिटी है उसकी जो विंड की, वो उसको माइनस में हो रही है। क्यों हो रही है माइनस में, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सीन ये क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो है आपकी बढ़ नहीं रही है, बल्कि इसके बेस में वो क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी घट जाएगी उसकी। और वो कैसे घटेगी, तो वो डिफरेंस होके घटेगी। इस चीज़ को फील जिसने कर लिया होगा अपने पीठ को थपथपा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये, और बहुतों को जो है समझ भी आई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वही केस यहाँ पे हुआ है। तो टू वेलोसिटी का यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ गाइस। यदि आपको पूरा और सब कुछ समझ आ गया होगा तो लाइक जो है ठोक दीजिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। अगले लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन को लेके हम आएंगे और उसको समझेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।